हर हर महादेव। महादेव जिनके विषय में एक बार कृष्ण ने भी कहा था कि जीवन में अगर कोई ऐसा वर चाहिए जो आपके भाग्य में ना हो, जो सृष्टि में कोई आपको ना दे सके, तो ऐसे वरदान देने का सामर्थ्य सिर्फ महादेव में है। क्योंकि महादेव वो देव हैं जो ना आपकी जात को देखते हैं, जो ना आपके कर्मों को देखते हैं। वो बस इतना देखते हैं कि आप किस भाव में हैं, किस भाव से उन्हें पूज रहे हैं। आइए महादेव की एक ऐसे ही कृपा को, उससे जुड़ी कथा को हम आपको बताते हैं। हिमालय की तराई में एक सघन वन था। वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वही जगह ऋषियों की झोपड़ियां भी बनी हुई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपने हाथों से उस वन को संवारा हो। उन्हीं झोपड़ियों के पास एक तेजस्वी युवक बहुत दिनों से अंगूठे के बल खड़ा होके तप में लीन था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो केवल हवा पी के जी रहा था। उसका शरीर सूख गया था, सिर के बाल बड़े हो गए थे, चेहरे पे तेज बढ़ता जा रहा था। लगता था मानो दूसरा सूर्य निकल रहा हो। वह तपस्वी पांडवों का भाई अर्जुन था। वेद व्यास की सलाह से वह दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव जी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था। क्योंकि छली, षड्यंत्रकारी और पापी कौरवों को हराने के लिए शिव जी के शरण में जाने के अतिरिक्त कोई और साधन न था। अर्जुन के तप के तेज से आसपास की धरती जलने लगी। झोपड़ियों में रहने वाले ऋषि मुनि घबरा उठे। वे अर्जुन को समझाने लगे कि ऐसा कठिन तप ना करें, पर अर्जुन उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। ध्यान वो देते भी कैसे? उन्हें तो अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए शिव जी से दिव्यास्त्र प्राप्त करने थे। अतः वो तप में लगे रहे। अर्जुन जब ऋषियों की बात पे ध्यान नहीं दिया तो ऋषिगण सामूहिक रूप से शिव जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अर्जुन के तप से धरती जल रही है। अगर आप उसे रोकेंगे नहीं तो इस वन में हम सबका रहना कठिन हो जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऋषियों घबराओ नहीं, अर्जुन पूर्व जन्म का देवता है। उसके तप से तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। वह मुझसे दिव्यास्त्र लेना चाहता है। मैं उसके तप पे प्रसन्न हूँ। ये वाणी स्वयं भगवान आशुतोष की थी। अर्जुन बड़ी श्रद्धा से आराधना में लगा रहा। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करता रहा। दोपहर का समय था। अर्जुन अपनी पूजा की माला भगवान के चरणों में चढ़ा रहा था। सहसा उसे एक शूकर दिखाई पड़ा जो कहीं से निकल के उसकी ओर आ रहा था। अर्जुन ने झट से अपना धनुष बाण उठाया। धनुष पे बाण चढ़ा के शूकर पे चला दिया। बाण शूकर की छाती में लगा। वो धरती पे गिर के कुछ देर तड़प के सदा के लिए सो गया। परंतु अर्जुन के बाण के साथ शूकर की छाती में एक और बाण लगा था। वह बाण एक किरात का था जो दूर से शूकर का पीछा करते हुए आ रहा था। शूकर जब धरती पे गिरा तब अर्जुन और किरात दोनों शूकर के पास जा पहुंचे। अर्जुन ने कहा, शूकर की मृत्यु मेरे बाण से हुई है। पर किरात उसकी बात का विरोध किया। उसने कहा, नहीं, शूकर की मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं, मेरे बाण से हुई है। शूकर की मृत्यु को लेके अर्जुन और किरात में विवाद होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की वीरता को ललकारने लगे। बातों ही बातों में अर्जुन का क्रोध भड़क उठा। वह किरात पे बाण चलाने लगा। अर्जुन ने किरात पे कई बार चढ़ाए, परंतु सब निस्तेज होकर लौट आते। यूं प्रतीत होता जैसे वो बाण ना हो, कोई फूलों की वर्षा हो। ये पहला अवसर था जब अर्जुन के बाण विफल हुए। वो आश्चर्य में डूब के सोचने लगा, ये किरात कौन है? मेरे बाण क्यों विफल हो रहे हैं? कहीं ये किरात के रूप में भगवान शिव तो नहीं? अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। वो हाथ में धनुष बाण लेके खड़ा था। वो आंखें बंद करके सोचने लगा, अवश्य किरात के रूप में ये शिव जी ही हैं। मेरे बाण भगवान शंकर को छोड़ के और किसी पे विफल नहीं हो सकते थे। अर्जुन ने आंख खोल के देखा तो सामने कोई नहीं था। किरात कहीं भी ना दिखाई पड़ता। अर्जुन के मुख से अपने आप निकल पड़ा, भगवान शिव शंकर आशुतोष कहाँ हैं आप? सहसा अर्जुन के गले में एक माला आ गई और उसी माला में से एक थी जिसने अर्जुन को भगवान शिव शंकर ने चढ़ाया था। जिस प्रकार अर्जुन को इस बात पर विश्वास हो गया कि ये मेरी चढ़ाई गई माला शिव शंकर ने मुझे स्वयं दे दिया, इसका मतलब उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। उन्होंने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेके परम संतुष्ट हुआ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें पशुपास्त्र दे रहा हूँ। तुम इससे तीनों लोकों को जीत सकोगे। अर्जुन का उद्देश्य पूर्ण हुआ और महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करके वो अजय हुआ। इसी तरह की कथाओं के लिए आप हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहें। भगवान आशुतोष शिव शंकर की कृपा दृष्टि हम सब पे सदैव बनी रहे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही हम आपके पास और रोचक तथ्य, सत्य और कथ्य के साथ
उपस्थित होंगे। जय मां काल, जय मां काली।